बिहार विधानसभा में इतना जबरदस्त हंगामा, मानो तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार की कमजोर नब्ज को दबा दिया। तस्वीरें देखिए, जोरदार बहस, और ये तस्वीरें पूरे देश को देखनी चाहिए। जानते हैं क्यों? पूरा देश इन तस्वीरों को क्यों देखे? क्योंकि बिहार विधानसभा में बतौर स्पीकर नंद किशोर यादव ने इस दौरान ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देश के हर नागरिक को देखना चाहिए, खासतौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को। क्योंकि जब बवाल हो रहा था तो बिहार विधानसभा में बतौर स्पीकर नंद किशोर यादव ने डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को ऐसी लताड़ लगाई कि सब दंग रह गए। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे नीतीश कुमार सदन में बोल तो रहे थे, मगर तुम्हारा बाप तुम्हारी मां करके तेजस्वी यादव को संबोधित कर रहे थे, यानी कि तेजस्वी यादव के खानदान की बात कर रहे थे। मगर पहले यह बवाल कैसे और क्यों हुआ वो समझिएगा। और हुआ यह कि बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनर्निरीक्षण SIR पर चर्चा हो रही थी, और तभी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक होती है। और फिर इसके बाद जवाब में नीतीश कुमार सदन में चेयर से खड़े होते हैं। तो यही उम्मीद थी कुछ बोलेंगे, मगर सिर्फ तेजस्वी यादव के खानदान की बात करने के सिवा SIR पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी यादव के बयान के बाद नीतीश कुमार कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बोलेंगे, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। और हां, एक बात और, जो अभी तक सदन के बाहर नीतीश कुमार SIR पर एक भी बयान नहीं देते, सदन के अंदर नहीं देते, मगर इनसे मिलिए। जानते कौन है ये? नीतीश कुमार की ही पार्टी के सांसद हैं, गिरधारी यादव। जानते हम इनको क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसे सुनना चाहिए। कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बिहार का इतिहास नहीं जानती, भूगोल नहीं जानती। सांसद गिरधारी यादव कहते हैं कि SIR पर यह मेरी निजी राय है, पार्टी क्या कह रही है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार के करीबी, अगर मैं सच नहीं कह सकता तो मैं सांसद बनने के लायक नहीं हूं। चुनाव आयोग बिहार का ना तो इतिहास जानता है और ना ही भूगोल। बताइए, नीतीश कुमार की पार्टी के ही सांसद ही SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। JDU के सांसद कह रहे हैं। अब वो जो आगे कह रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक सांसद कह रहे हैं कि मुझे सभी कागजात इकट्ठा करने में 10 दिन लगे। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो सिर्फ 1 महीने में हस्ताक्षर कैसे करेगा? ये SIR हम पर जबरदस्ती थोपा गया है, इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। कौन कह रहा है? नीतीश कुमार के करीबी सांसद। जबकि तेजस्वी यादव सदन में बोल रहे थे कि नागरिकता के नाम पर बिहार में वोटर लिस्ट की मांग हो रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि जब चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, सुनिएगा, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, उसमें किसी भी घुसपैठिए का जिक्र तक नहीं किया। वैसे तेजस्वी बहुत बड़ी बात सदन में बोल रहे थे, क्योंकि अगर चुनाव आयोग को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाल के लोग या फिर म्यांमार के लोग बिहार में मिले होते, घुसपैठिए मिले होते, तो चुनाव आयोग इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामा में जरूर करता। मगर जैसे ही यह बात तेजस्वी यादव ने सदन में उठाई, वैसे ही सदन में बैठे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बिफर गए और नाराज होकर आग बबूला हो गए। मानो जैसे तेजस्वी यादव ने एक एक करके SIR की पूरी पोल खोल दी। मगर बड़ा सवाल यह कि चुनाव आयोग के सूत्र के नाम पर वो फिर लोग कौन थे जो ये खबरें फैला रहे थे कि बिहार में घुसपैठिए मिले? वो कौन थे जो ये खबरें छपवा रहे थे? यकीन नहीं होता तो इन सुर्खियों को आप फिर से देखिए। जब ये दावा किया गया था, साफ साफ लिखा हुआ है इन सुर्खियों में, देखिए कि बिहार में मिले घुसपैठिए, सूत्रों के हवाले से खबर, यानी ये खबरें झूठी प्लान की जा रही थी और सूत्रों के नाम पर बिहार में अफवाहें फैलाई जा रही थी देश में। मगर फिर सदन में वही हुआ जो बिहार तो छोड़िए देश में कभी नहीं देखा गया। ये तस्वीरें देश को देखनी चाहिए, खासतौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को, क्योंकि बिहार विधानसभा में बतौर स्पीकर नंद किशोर यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को ना सिर्फ जमकर लताड़ लगाई, बल्कि यह तक कह दिया कि निर्णय लेने वाले आप,
निर्णय आप करिएगा कि हम करेंगे? आप पहले बैठिए मंत्री महोदय, आप उप मुख्यमंत्री होकर हंगामा करना चाहते हैं? सुनिए, देश को भी सुनना चाहिए। और धनखड़ जी, आप भी सदन के स्पीकर की ताकत को देखिए और समझिए। खैर, अब तो कोई लाभ नहीं, आपने तो जितनी उस पद की गरिमा को धनखड़ जी गिराना था, आपने गिरा दिया। मगर देश जरूर देखे इन तस्वीरों को, जब स्पीकर अपनी पावर का एहसास करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा, हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए, आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए, आप पहले बैठिए, बैठिए, अपने सामने बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। वैसे बिहार विधानसभा ने आज देश के दो बड़ी बातें बिहार विधानसभा में साफ हो गई। पहली यह कि भाजपा के लोग खुद चर्चा नहीं होने देना चाहते, जैसे दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक बस यही रहा, बिहार में भी और दिल्ली में भी। दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कैसे पार्टी के प्रति निष्ठा का भी त्याग करना पड़ता है, उसी का यह उदाहरण है। उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे कि उन्होंने कैसे सिर्फ एक ही पक्ष की सुनी, यानी कि भाजपा के सांसदों की। मगर बिहार में जो आज हुआ वो शर्मनाक तो है, मगर देश के तमाम स्पीकर के लिए यह एक मिसाल भी है। मगर एक बात और, वैसे तो चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना था इस सवाल को लेकर कि क्यों आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। अब हुआ क्या, 28 जुलाई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मगर दिलचस्प बात यह रही कि चुनाव आयोग ने जो अपना हलफनामा दिया, उसमें चुनाव आयोग ने यह बात कही है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। आयोग का अपना तर्क है, यानी चुनाव आयोग का यह अपना तर्क है। मगर अब देखना यह होगा कि 28 तारीख को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। मगर तब तक देश की संसद से लेकर बिहार की विधानसभा तक में विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी खुद, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी खुद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट हो चुका है। तो बिहार में तेजस्वी यादव मोर्चा खोल चुके हैं, एक एक बात को तेजस्वी यादव प्रमाण के साथ रख रहे हैं, वो भी सदन में। मगर हैरानी की बात तो यह है कि अपने 6 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कुछ भी बोलने के लिए क्यों नहीं था। वो ये क्यों कह रहे थे, अरे ये सब चीजें बोलने का क्या मतलब, कि अब तो चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार कह रहे हैं तो चुनाव होगा तो पूरा देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। नीतीश कुमार ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? सवाल तो यह था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसआईआर की प्रक्रिया पर क्या सोच रहे हैं, पूरा देश यह जानना चाह रहा था। मगर नीतीश कुमार सब कुछ बोले, लेकिन तेजस्वी यादव के खानदान पर। मगर उन्हीं के सांसद, जेडीयू के बांका से सांसद गिरधारी यादव, जो कहते हैं कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, बिहार के इतिहास या भूगोल का ज्ञान नहीं है। कौन कह रहा है? नीतीश कुमार के ही सांसद कह रहे हैं कि बरसात के दिनों में खेती के वक्त कागज कैसे मांगे जा रहे हैं, लोगों पर थोपा गया है ये सब कुछ। तो इस मुद्दे पर जब बिहार में एक और आंकड़ा आया, 18 लाख लोगों की मृत्यु का आंकड़ा आया है, जो काफी हैरान करने वाला है। क्योंकि जनवरी में जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की अंतिम लिस्ट प्रकाशित की थी, तब सिर्फ 4 लाख नाम ही कटे थे। 18 लाख की संख्या कहां से आ गई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी यह बवाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक के बाद एक आंकड़े और तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बिहार में तो छोड़िए, पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या चुनाव आयोग वाकई में पक्षपात कर रहा है, क्या सिर्फ एक तरफ ही चुनाव आयोग का झुकाव दिखाई दे रहा है, जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।